नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम्। हम सहोदर आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो कमेंट्स रह जाते हैं उनका जवाब देते हैं। तो आज आपके कमेंट्स के जो बचे हुए कमेंट्स हैं उनका जवाब दे रहे हैं। भाई सलब अग्रवाल जी पूछ रहे हैं कि किस अवस्था तक हाइट बढ़ाई जा सकती है। आयुर्वेद कहता है कि 50 वर्ष तक हमारी धातुओं का निर्माण होता है और 50 के बाद धातुओं का ह्रास होता है। अगर अनमैरिड व्यक्ति 50 वर्ष तक भी है तो हाइट बढ़ाई जा सकती है। वैसे मेरा अपना अनुभव, हमने 38 साल तक की भी लड़कियों की जो अनमैरिड थी उनकी हाइट बढ़ाई है। तो आयुर्वेद के मतानुसार 50 साल तक धातुओं का निर्माण होता है, उसके बाद जो है ह्रास होता है, तो निर्माण समय पर बढ़ाया जा सकता है। भाई परजैनिया दलाल जी कहते हैं मोनोपॉज की तकलीफ से कैसे आसानी से निकल सकते हैं। इरिटेशन हो जाता है, वेट बढ़ जाता है, हेयर फॉल हो जाते हैं और कई और बीमारियां जो मोनोपॉज के बाद होती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये परजैनिया दलाल जी हैं, बहन जी पूछ रही हैं। तो किसी भी माहवारी की समस्या एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन बहुत सी महिलाओं की दाढ़ी मूंछ आ जाती हैं, किसी की आवाज़ भारी हो जाती है, किसी का वेट बढ़ जाता है। अगर ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं, जो महिला मेहनत करती है, विशेष करके जो आटा पीसने वाली चक्की का जो प्रयोग करती हैं, उन महिलाओं को मोनोपॉज के बाद ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है। और जो बहुत सुबह दही का प्रयोग करती हैं, उन महिलाओं को भी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। मोनोपॉज के बाद होने वाली जो परेशानी है अक्सर उन महिलाओं को होती है जो दही का प्रयोग नहीं करती, चाय का प्रयोग ज़्यादा करती हैं, घी का प्रयोग नहीं करती और मेहनत नहीं करती हैं, उनको ज़्यादा इन चीज़ों को झेलना पड़ता है। तो आयुर्वेद कहता है कि अगर आप इस तरह की समस्याओं से बचना चाहते हैं तो प्रत्येक महिला को सुबह के समय दही का प्रयोग करना चाहिए, घी का प्रयोग करना चाहिए, खूब भोजन और व्यायाम इत्यादि, यानी जिसमें विशेषकर चक्की का विशेष प्रभाव है, अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो इस तरह की समस्याओं से आपका बचा जा सकता है। भाई गौरव यादव जी कहते हैं ब्रेन ट्यूमर का इलाज बताएं। ब्रेन ट्यूमर होता क्यों, पहले समझ लीजिए। जब आपके शरीर में सिर का दर्द होना शुरू होता है, वहाँ पेन किलर्स खाना शुरू कर देते हैं और बार बार पेन किलर्स का प्रयोग करने से जैसे गुब्बारा फूल जाता है, ऐसे ही आपके दिमाग की नसें जो है फूल जाती हैं, जो ब्रेन ट्यूमर का रूप धारण हो जाता है। गर्मी की अधिकता स्थान विशेष पर जाकर के ट्यूमर बना देती है, उसका नाम ब्रेन ट्यूमर है। तो आप गर्मी को दूर कर दीजिए, पेट को साफ कर लीजिए, अंगों को तेज कर लीजिए। ब्रेन ट्यूमर को हम ठीक करते हैं। आप लोग जो है हमारे यहाँ भर्ती रह करके भी 10-15 दिन भर्ती रहिए। देखिए, जो ब्रेन ट्यूमर के रोगी दिखना बंद हो गया है या जिनको अनकॉन्शियस हो गए, वे भी रोगी अगर आना चाहते हैं तो उनको भी ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद के सिद्धांत अनुसार यथा शास्त्रेषु निर्णीतम तथा व्याधि चिकित्सितम, जैसा शास्त्रों में कहा गया है वैसे हमें व्याधि की इलाज करना चाहिए, तो आपको प्रत्येक रोग में अवश्य ही सफलता मिलेगी। अपने मन में हौसला रखिए और 10 दिन में 15 दिन में आपको लगता है कि अभूतपूर्व लाभ हो रहा है तो आगे बढ़ाया जाएगा। भाई शालू वर्मानी जी कहते हैं नमस्ते वैद्य जी, क्या अलग अलग फल एक साथ मिला के खा सकते हैं? ये एक टाइम पे एक ही फल खाना चाहिए। देखिए, आप फल जो है एक ही प्रकार के, क्योंकि तकरीबन फल एसिडिक होते हैं तो सबको मिला कर खाया जा सकता है, और दूसरे फल जो हैं मधुर होते हैं तो मधुर के साथ एसिड का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसीलिए बहु फलों का इकट्ठा प्रयोग किया जा सकता है और एकल फलों का भी, जो अकेले अकेले भी खा सकते हैं। तो जब षड्रस युक्त औषधियाँ होती हैं और एक रस से कम औषधि, जो 5 औषधियों वाली औषधियाँ भी हम खाते हैं, तो ऐसे ही अगर 6 रस इसमें होते तो भी हम फलों का प्रयोग इकट्ठा कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। गुरु जी प्रणाम, मुझे डिप्रेशन है, गर्भपात, विकास बोरा जी है, कोई आदर्श है, वो कह रहा है कि प्रणाम, मुझे डिप्रेशन है और घबराहट भी होती है, और डिप्रेशन है और घबराहट होती है, क्योंकि गर्मी की अधिकता से डिप्रेशन होता है और उसी से घबराहट और बेचैनी होती है।
तो पेट को साफ कर लीजिए। अगर आप मोटे हैं तो आप पेट को साफ करने के लिए कास्टर ऑयल का कास्टर ऑयल यानी जिसको अरंड का तेल बोलते हैं, दूध में डाल करके प्रयोग कर सकते हैं, या बादाम का तेल दूध में डाल करके प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन घबराहट अगर ज़्यादा है तो आप अविपत्ति कर चूर्ण को दूध के साथ लेकर उससे पेट साफ कर लीजिए, और दूध में खजूर डाल करके उबाल करके मीठे के स्थान पर खजूर का दूध पीजिए। उससे आपकी घबराहट बेचैनी दूर हो जाएगी। नहीं तो हमारा जो सिद्धांत है पेट को साफ करना, अग्नि को तेज करना, रंगों को मजबूत करना, तो उसको आप अवश्य ही कीजिए, अवश्य ही ठीक हो जाएंगे। प्रोस्टेट को ठीक करने के लिए हमने बहुत से प्रोग्राम बनाए हैं। आप हमारे इस चैनल पर जाकर के प्रोस्टेट का इलाज देख सकते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट का जो इलाज है हमने कई बार इस प्रोग्राम को दिया है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि जिन प्रोग्राम को हम दे चुके हैं आप YouTube पर अवश्य सर्च कीजिए, और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे मैसेज डालिए, उस पर आपको हम लिंक भेज देंगे। लेकिन प्रयत्न कीजिए, खुद से खोजिए। जिन खोजा तिन पाइयाँ पाहियाँ गहरे पानी बैठी, जो व्यक्ति खोजेंगे उन्हीं को मिलेगा, नहीं खोजते हैं उनको कभी कुछ नहीं मिलता। तो हमारे चैनल पर बहुत सारे हमने प्रोग्राम डाले, उनमें आप अपने प्रत्येक रोग का घरेलू इलाज जान सकते हैं। तो वहाँ जा करके थोड़ा मेहनत कीजिए, आपको अवश्य ही फल मिलेगा। प्रयतान्ते जया, प्रयत्न करेंगे तो अवश्य ही आपको विजय प्राप्त होगी। पृथ्वीराज शीतल जी कहते हैं वेरिकोसिल का उपाय कैसे करें। वेरिकोसिल की बीमारी यानी जब आपकी टेस्टिस में जाकर के नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो वेरिकोसिल का रोग पैदा हो जाता है। यहाँ आप चक्रासन कीजिए, दोनों हाथ पीछे करके, और टांग भी नीचे की तरफ, बीच के हिस्से को, नाभि वाले हिस्से को ऊपर उठा दीजिए। चक्रासन बन जाता है। इस चक्रासन को करने से वेरिकोसिल रोग दूर हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद कहता है सर्वेशाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, प्रत्येक रोग का कारण जो है मल है। आप मलों को अवश्य साफ कर दीजिए, पेट को अवश्य साफ की। किसी भी आसन, प्राणायाम, योग और औषध का प्रयोग करने से पहले आपको पेट साफ करना चाहिए। जब आप पेट साफ करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो पेट को साफ करने के लिए मैंने प्रोग्राम बताए हैं आपको बहुत सारे। नहीं तो हमारी जो औषधि है वैदिक कटोरक का, उसका अवश्य प्रयोग कीजिए, उससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। सैयद मोहम्मद जी कहते हैं गुरुजी, जब मैं नाक में काऊ घी डालता हूँ तो मेरे आँख लाल हो जाती हैं। बहुत से लोगों को एलर्जी होती है, तो हो सकता है आपको एलर्जी है। वहाँ गाय का घी न डाल करके आप सरसों का तेल डाल लीजिए या बादाम का तेल डाल लीजिए। अगर इसमें भी कोई परेशानी होती है तो आप इनको छोड़ दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि जो औषधि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक औषध कार्य करे। अगर आपको फायदा नहीं करती है तो उसको रोक दीजिए, इसके स्थान पर अन्य कोई चीज डाल लीजिए। क्या घी पेट साफ कर सकता है? बिल्कुल करता है। किसी भी रोग को ठीक करने के लिए शास्त्र कहते हैं कि अग्नि का प्रबल होना बहुत जरूरी है, और अग्नि को बढ़ाने के लिए घी की आवश्यकता बहुत जरूरी है। इसलिए पेट को साफ करने के लिए अग्नि अति उत्तम औषधि है। मोटे व्यक्तियों को भी अगर इलाज चाहते हैं, आप मोटे हैं तो खूब घी खिला करके हम पेट को साफ करते हैं। लेकिन घी खाने का तरीका क्या है वो आप सुन लीजिए। 100 ग्राम घी सुबह सुबह आप थोड़ा सा गर्म करके उस घी का प्रयोग कर लीजिए, और जब तक आपको भूख ना लगे तब तक आप गर्म पानी का प्रयोग करते रहिए। जब आपको भूख लग जाती है तो भोजन कर लीजिए, लेकिन ध्यान रहे 100 ग्राम घी कम से कम 6 घंटे में आपको भूख लग जानी चाहिए। और अगर भूख नहीं लगती है तो अगले दिन मात्रा कम कर दीजिए। इसका मतलब ये मात्रा ज़्यादा हो गई है। लेकिन शरीर को स्वस्थ रखिए और अपने इस राष्ट्र को समृद्ध बनाइए, क्योंकि आपको इस देश से अंग्रेजी दवाओं को भगाना है, आयुर्वेद को अपनाना है और अपने आप को स्वस्थ बनाना है। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती। वैद्य जी को नाड़ी दिखाने के लिए संपर्क कीजिए दिल्ली बुध और शनि, रोहतक रवि सोम मंगलवार, गुरुग्राम में बृहस्पति और शुक्रवार को, रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए naadivaidyaklub.com हमारी वेबसाइट पर। और रोगों का घरेलू इलाज जानने के लिए देखिए हमारा YouTube चैनल नाड़ी वैद्य क्लब। वैद्य जी से नाड़ी दिखाने के लिए संपर्क कीजिए 8595 299 299 या 7428 299 299।